उसे पता था कि आकाश अभी अभी अंजलि के ही वो अपनी आंखों को सेकने का काम करता था। यहाँ को फिट रखने और अपने सेकंड पर्पस को पूरा करने के लिए जिम जाता था, क्योंकि जिम में ही वो अपनी आंखों को सेकने का काम करता था। यहाँ आकाश बहुत ज्यादा गुस्से में था। आकाश तेजी से अपने कैबिन में एंटर करता है और अपने कोट की बटन निकालकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहां अली आता है। आकाश ऐसे गुस्से में हो तो अली ही उसे आराम से संभाल सकता है। अली सच में बहुत काम इंसान है और आकाश छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाला इंसान है। अली देखता है कि आकाश बहुत नर्वस लग रहा है। उसे पता था कि आकाश अभी अभी अंजलि के घर से आ रहा है, क्योंकि आजकल आकाश को अंजलि की बातें ही ज्यादा अफेक्ट कर रही थी। तभी अली का मैसेज टोन बजता है। वो राजेश का मैसेज था। एक और आदमी है जो मिस अंजलि के घर हमारे वहां पहुंचने के बाद पहुंचा। एक माचो मैन है। अली को जैसे गुदगुदी होती है, वो जोर से हंस पड़ता है। व्हाट्स फनी? अली को ऐसे अचानक हंसता देख आकाश बोलता है, अरे कुछ नहीं, एक फ्रेंड ने मीम शेयर किया है, वही पढ़कर हंसी आ रही है। एनीवे, तुमने अंजलि को कल के डिनर के बारे में बताया है या नहीं? नॉट येट, तुम्हें इन्फॉर्म कर दो, मैंने उसे पहले ही बहुत बार बता दिया है। आकाश इरिटेट होकर जवाब देता है। तुम चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो आकाश? अली ने भोलेपन से पूछा, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अली आकाश का मजा लेना चाहता था, मगर उसी वक्त उसे एक कॉल आता है जिससे उसके मुंह पर 12 बज जाते हैं। काम डाउन, अब तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। कॉल कट करते ही आकाश को बिना बताए दौड़ते हुए वो ऑफिस से निकल जाता है। आकाश को पता था कि कॉल किसका हो सकता है। आकाश अपना लैपटॉप खोलता है और मिसेस गरिमा की फाइल्स को लैपटॉप में चेक करता है, मगर आकाश अपने कामों पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे विशाल की बातें बार बार याद आती हैं। बॉयफ्रेंड। जब अंजलि स्नैक्स लाने के लिए किचन में निकली तो आकाश को लगा जैसे विशाल की आंखें उसके ऊपर रेंग रही हैं और वो उसे बारीकी से स्कैन कर रही है। वो आदमी क्लियरली उसकी जांच कर रहा था। उसे अजीब तरह से देखने वाली उसकी नजरों से नफरत हो रही थी। कोई लड़का उसके घर के अंदर और बाहर कैसे आ सकता है? और जब वो उसे इस तरह देखता है तो क्या उसे क्रीपी नहीं लगता? उसने चिढ़कर बोला। यहाँ अंजलि के घर विशाल आकाश के बारे में सोच रहा था कि वो शायद अंजलि की बात गलत समझा है। अंजलि ने बताया है कि आकाश गे है, मगर उसे वैसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। अंजलि विशाल का चेहरा देखकर समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक विशाल जोर जोर से खांसने लगता है। तुम्हें पानी चाहिए? अंजलि विशाल को देखकर पूछती है और पीठ को रब करती है। हो सकता है किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचा हो या मुझे शाप दिया हो। लगता है वो आकाश ही होगा, विशाल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अंजलि ने हंसते हुए पूछा, अब नाराज होना बंद करो। एक्चुअली वो काफी लाइकेबल है और अगर तुम उससे फिर से मिलते हो तो तुम जरूर उसे पसंद करोगे। जरूर कोई इमरजेंसी रही होगी तभी उसे निकलना पड़ा। तुम मुझे उसके साथ क्यों जोड़ती रहती हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो सच में होमो है या नहीं। मुझे लगता है कि वो शायद बाइसेक्सुअल हो। उसका गे होना अफवाह भी तो हो सकती है। आमतौर पर ऐसे सेलिब्रिटीज को इन सब बातों को फेस करना पड़ता है, और खासकर तब जब उनके साथ कोई लड़की ना हो सकता है कि वो तुम जैसा हो, मतलब तुम्हारे जैसे ट्रॉमा में हो, या ये भी हो सकता है कि वो इन सब बातों में इंटरेस्टेड ही ना हो क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है, विशाल ने सीरियस टोन में कहा। वो अंजलि की कहानी के बारे में जानता था। उसे किसी भी आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा क्यों नहीं था। उसकी नजर में एक आदमी के साथ रिलेशन बनाना ट्रैश था। उसे लगता है कि सब पहले मीठी बातें करके लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में अपने असली रंग दिखाते हैं। सभी आदमी असलियत में एक जैसे होते हैं, बदतमीज, जो एक औरत के दिल को एंडलेसली हर्ट करते हैं। अंजलि बेशक एक बहादुर लड़की थी, लेकिन उसने अपने लाइफ में जो कुछ भी देखा था
उसके बाद भी वो अपना दिल किसी के लिए भी खोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसे हर्ट होने का डर था। वो हमेशा लड़कों से चोट खाने के बजाय उन्हें चोट पहुंचाती थी। विशाल ने कई बार देखा था, बहुत से लड़कों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की या मौज मस्ती के लिए थोड़े समय के रिलेशन में उसे फुसलाया। ये आकाश लकी था कि वो अंजलि से कांटेक्ट रखने में सफल रहा था, क्योंकि अंजलि ने शुरू में उसे एक होमो सोचा था। इसलिए आकाश में उस तरह का कोई लक्षण या वाइब्स बिल्कुल नहीं लगे और इसलिए वो आकाश से सेफ फील करती है। विशाल ने मुड़कर अंजलि की ओर देखा, जो अभी भी एक रियलिटी शो देखने में बिजी थी। अंजू, लुक एट मी, उसने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए फर्मली कहा। व्हाई? तुम्हें निकलना है क्या? विशाल उसकी तरफ देखकर आगे बोलता है, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ आकाश की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हो और तुम इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, है ना? और तुम ये सब उन सभी लड़कियों को खत्म करने के लिए कर रही हो जो उसे और उसके पिता को शांति से रहने दे और उसे डेट्स पर भेजने के लिए ना कहा जाए। और तुम ये भी मानती हो ना कि उसके होमोसेक्सुअल होने के रूमर को तोड़ने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है? उसने लगातार सवाल किए। अंजलि ने उसकी सीरियस बातों को सुना तो वो मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। और तुम उसकी प्रेजेंस से ओके हो और यहाँ तक कि वो तुम्हारे करीब आ सकता है क्योंकि तुम मानती हो कि वो मेरे जैसा होमोसेक्सुअल है। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारे लिए किसी भी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स आ नहीं सकती और ना वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? विशाल ने आगे पूछा। अंजलि उसके सवालों से घिर गई और उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उससे ऐसी सारी बातें क्यों पूछ रहा था। ऑफ कोर्स विशाल, तुम मुझसे फिर से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही ये सब नहीं बताया था? अंजलि ने बुदबुदाया और चिप्स खाते हुए अपना ध्यान फिर से टीवी की ओर लगाया। लेकिन विशाल उसकी लापरवाही से निराश था और उसकी ओर से राइट रिएक्शन ना मिलने पर उसने टीवी का पावर बटन बंद कर दिया। विशाल! अंजलि ने चिल्लाया और उस पर एक तीखी नजर डाली। ये उसका फेवरेट शो था और उसे कई दिनों के बाद देखने का टाइम मिला और वो उसकी मस्ती को खराब करने पर तुला था। वो टीवी बंद कर ही कैसे सकता है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दूं? अंजलि ने फुसफुसाया। विशाल ने खुश होकर उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने शकी निगाहों से अंजलि को गौर से देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो? अंजलि चिढ़ गई। मुझे पहले जवाब दो, विशाल आगे बोला। What if आकाश होमो ना हो? क्या तुम फिर भी उसकी हेल्प करोगी और उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक जारी रखोगी? विशाल ने पूछा। Of course not, अंजलि जवाब देती है। तुम्हें उसे कॉम्पनसेट करना है और अगर तुम उसकी कंडीशन से अग्री नहीं करती तो वो तुम पर हैरेसमेंट का केस करेगा और तुम्हारी इंटर्नशिप भी इतने बड़े फर्म से चली जाएगी। ओह यस राइट, मुझे अभी भी उन कंडीशन से अग्री होना होगा, लेकिन अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड का नाटक करूंगी तो भी मैं उससे कुछ दूरी बनाए रखूंगी और उसके साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं रखूंगी। शायद मैं उसके सामने इतना फ्रीली और इजी नहीं रहूंगी। ऑब्वियसली कोई किस नहीं करूंगी और अगर वो स्ट्रेट है तो मैं खुद को और अपने छोटे दिल को उससे बहुत अच्छी तरह से बचाऊंगी, जैसे हमेशा करती हूँ। वैसे भी किसी तो है, अंजलि ने बचाव में कहा। विशाल ने अंजलि की इतनी आसान डेफिनेशन पर अपनी आंखें घुमाई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसे लक कहा जाता है कि एक इतनी स्मार्ट लड़की के पास लगभग दिमाग ही नहीं था और कुछ रूमर्स पर भरोसा किया कि आकाश होमोसेक्सुअल है। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच देन। मुझे लगता है कि तुम अपने आप से लॉयल नहीं हो। जब तुम इस तरह झूठ बोलती हो तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, विशाल ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। अंजलि हंसी और विशाल पर अपनी बाहें लपेट ली। उसने अपना सिर उसके शोल्डर पर रख दिया। तुम मुझे जानते हो विशु, मैं कभी भी किसी भी लड़के के बहुत करीब नहीं जाती। तुम और दानिश मेरे लाइफ के इस रूल के 2 एक्सेप्शन हो।
मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने आकाश को भी इसी स्पेस में शामिल करना शुरू कर दिया है। मुझे उसके आसपास हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके इनर पर्सनालिटी को अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो एक जेंटलमैन है और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। वो सच में रिस्पेक्टेबल, ट्रू और बहुत जेंटल है। फिर भी अगर किसी दिन मुझे पता चला कि वो एक स्ट्रेट है और होमो नहीं है, मैं डेफिनेटली उससे दूरी बनाए रखूंगी। शायद आकाश से दूर भाग जाऊंगी। और विशाल, बाबा जी ना करे, लेकिन अगर मुझे उसके लिए कुछ फील होने लगे तो तुम जानते हो कि मैं उस सब से बचने के लिए कुछ भी करूंगी। अंजलि ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और आह भरी। विशाल ने अंजलि को कामली देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में चीजें बहुत क्लियर हो गईं। वो और अंजलि दोनों जानते थे कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो एक लड़के के लिए अपनी फीलिंग से जुआ खेले। उसने एक बार कसम खाई थी, वो कभी भी किसी भी बेकार लड़के के प्यार में टूटने का दर्द खुद को नहीं होने देगी। उसने फैसला किया था कि वो किसी भी लड़के पर अपना दिल और फीलिंग्स को वेस्ट करने के बजाय जिंदगी भर अकेले रहना पसंद करेगी। वो जानती थी कि खुश कैसे रहना है। उसे इस लाइफ में खुद के अलावा किसी लड़के की जरूरत नहीं थी। मगर कहीं न कहीं आकाश अंजलि के लिए फील कर रहा था। क्या आकाश अपनी फीलिंग्स के बारे में अंजलि से कहेगा? क्या अंजलि आकाश को ये बता पाएगी कि